हेलो दोस्तों। मैं हेमंत हूं और आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हम लोग अ, पांचवा टॉपिक और छठवां टॉपिक, जो लेवल इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है ना, उसमें से पांचवा और छठवां टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं इससे लास्ट क्लास में। तो आज के जो क्लास है उसमें हम लोग सातवां और आठवां, ठीक है, जो सातवां टॉपिक है ना, एक्चुअली में सातवां टॉपिक, सॉरी, सातवां टॉपिक जो कि एंटीवायरस के उपयोग और वायरस के सामान्य जानकारी, जो भी एंटीवायरस होता है और वायरस होता है। तो जो सातवां नंबर का है टॉपिक, मतलब जो लेवल इंस्पेक्टर सिलेबस है उसमें सातवां नंबर का, उसमें एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, तो उसके बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपका मालवेयर प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मालवेयर प्रोग्राम। ओके, मालवेयर प्रोग्राम है, मालवेयर प्रोग्राम। तो ये क्या है, यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम कंप्यूटर को हानि पहुंचाना होता है। ठीक, तो कंप्यूटर को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। मालवेयर जो भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है एक टाइप का, वो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता होता है, अर्थात यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो ये मालवेयर के अंदर में आता है। जैसे कि क्या है, वायरस हो गया, वार्म्स हो गया, ट्रोजन, स्पाईवेयर, स्पैम इत्यादि। ठीक, तो ये सब क्या है, मालवेयर प्रोग्राम है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि दोषपूर्ण होते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। ठीक, तो उसमें एग्जाम्पल क्या है, वायरस हो गया, वार्म्स हो गया, ट्रोजन, स्पाईवेयर, स्पैम। तो ये सब क्या है, मालवेयर प्रोग्राम है, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, नुकसान। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा, क्लास अच्छा लगेगा। ठीक, कुछ प्रमुख मालवेयर प्रोग्राम निम्नलिखित है, जैसे वायरस। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, तो वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा और जानकारी के लोड हो जाता है। ठीक, तो ये वायरस सोशल नेटवर्क और रिमूवेबल मीडिया द्वारा फैलते हैं। एक वायरस अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है और सिस्टम के सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम गति को धीमी कर देता है, स्लो हो जाएगा, वायरस आ जाएगा। ठीक, तो वायरस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1972 में डेविड गेराल्ड्स ने दिया था। ब्रेन नामक वायरस प्रथम बूट सेक्टर वायरस है। ब्रेन नामक वायरस प्रथम बूट सेक्टर वायरस है। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में वायरस बाधा उत्पन्न करता है। यह कंप्यूटर डेटा को क्षति पहुंचाता है। कंप्यूटर जितनी बार बूट होता है, वायरस उतनी बार फैलता है। ठीक है, बूट होने से वायरस फैलता है। कंप्यूटर वायरस तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, मतलब जो हार्डवेयर है ना, उसको प्रभावित नहीं करती, इफेक्ट नहीं करता। वायरस फैलने का कारण क्या है, नेटवर्क द्वारा सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाने पर उससे क्या होगा, वायरस फैलने के कारण है। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता, अपितु ईमेल के द्वारा आने वाले ईमेल आने वाले वायरस ईमेल अटैचमेंट को खोलने पर ही सक्रिय होते हैं। ठीक, तो ईमेल अटैचमेंट जो है उसको खोलने के बाद सक्रिय होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस के प्रकार में चले जाते हैं। कंप्यूटर वायरस के बारे में हम लोग देख चुके हैं, उसके जो प्रकार हैं। कंप्यूटर वायरस के प्रकार, कंप्यूटर के अलग अलग भागों में वायरस के प्रभाव को देखते हुए निम्न प्रकार से बांटा गया। ठीक, तो प्रभाव के कारण से तो क्या है, डायरेक्ट एक्शन वायरस। यह वायरस उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिनके फोल्डर ऑटो एक्स डॉट बेट फाइल पर होते हैं। क्या वीना वायरस, वी सेल 428 वायरस, ओवरनाइट वायरस, यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डाटा को डिलीट करता है। यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डाटा को डिलीट करता है। उदाहरण क्या है, वे सिविल 88 बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस, इस तरह के वायरस कंप्यूटर के बूट्स ऑफ होने पर फैलते हैं और फ्लॉपी डिस्क को भी प्रभावित करते हैं, एंटी डॉट ई इत्यादि। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैक्रो वायरस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। ये केवल उन्हीं एप्लीकेशनों तथा प्रोग्रामों को संकलित करता है जिनमें डॉक, एक्सएलएस, सीपी इत्यादि मैक्रोस होते हैं। फाइल सिस्टम वायरस, फाइल सिस्टम वायरस का यह किसी भी फाइल के डायरेक्टरी पथ को बदलकर मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ कर देता है। इसे क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस भी कहते हैं, डायरेक्टर टू वायरस इत्यादि। पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस यह जब भी किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार इनपुट या इनक्रिप्ट करता है। इस प्रकार वायरस की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार हो जाती है। एल्केम, क्यूरेक, 1260 वायरस इत्यादि। तो पॉलीमॉर्फिक इसका एग्जाम में आता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में। उसके एग्जाम क्या है, एल्केम, क्यूरेक, 1260 वायरस इत्यादि। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी किसी सिस्टम को संक्रमित करता है
तो अपने आप को प्रत्येक बार इनकोड या इनक्रिप्ट करता है। इस प्रकार वायरस की ज़्यादा से ज़्यादा कापी तैयार हो जाती है। तो ये वायरस के प्रकार हैं। तो इसके बाद फैट वायरस, यह फाइलों की लोकेशन व खाली मेमोरी स्थान के बारे में सभी प्रकार की जानकारियों को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त होता है। लिंक वायरस इसका एग्जाम्पल है। तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आठवां है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्ट वायरस कई वेबसाइटों में रोचक सूची को डालने के लिए कठिन कोड का इस्तेमाल होता है या इन्हीं कोड्स को संग्रहित करता है। JS नाइट इत्यादि। उसके बाद नौ मल्टीपर्टाइज वायरस। मल्टीपर्टाइल वायरस, यह वायरस कई तरीकों से फैलता है। यह वायरस एग्जीक्यूटेबल के साथ साथ बूट सेक्टर को भी प्रभावित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर आदि उदाहरण फ्लिप दिए। अब उसके बाद रेजिडेंट वायरस यह अपने आप को सिस्टम की मेमोरी विकसित कर लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है और खोले जाने वाले सभी फाइलों को प्रभावित करता है। यह रैम में छुपा होता है तथा दोषपूर्ण कोड मालिशियस कोड के निष्पादन के बाद भी यह रहता है। ठीक, तो रेंडेक्स म्यू इत्यादि। हाँ। कुछ कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित है। जो कुछ कंप्यूटर वायरस है वो क्या है? हैप्पी बर्थ जोशी। हैप्पी बर्थ जोशी भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस। सी ब्रेन प्रथम IBMPS वायरस। मंकी, वान हाफ, माइकल एंजेलो, क्रीपर, वंदे मातरम भारत में निर्मित। चंगू मंगू पाकिस्तान से निर्मित। आई लव यू इंडोनेशिया। ठीक है। उसके बाद लव बग, इल्के क्लोनर, की मॉरिसस इंटरनेट वार, मेलिसा। ठीक। उसके बाद क्या है? कोड रेड, XQL स्लैमर। 1260 वायरस यह एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है जो कि सी व्यापक हास्टल वार्डन में आ चुका है। 1260 वायरस क्या है? एक पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो इस टाइप से वायरस होते हैं। अब उसके बाद वर्म्स में आते हैं। वर्म्स, यह एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में फैलाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ को हानि पहुंचाता है। आई लव, बैगल, मोरिस, निम्डा। वर्म एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। वार्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है तथा मेमोरी भी क्रैश हो सकता है। ठीक, तो इसका ट्रोजन, जो ट्रोजन होता है वो भी वायरस है, मतलब मालवेयर है ना एक। यह एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर अनधिकृत उपयोग करने देता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर उपलब्ध एप्लीकेशन के द्वारा कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। मेलिशस प्रोग्राम रिप्लिकेट नहीं करता। जीरो एक्सेस, रॉकेट जेएस, बीस्ट। ट्रोजन हॉर्स मेलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है। ट्रोजन हॉर्स ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो स्वतः दूसरे कंप्यूटरों के प्रोग्राम से जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा, यह बैकग्राउंड में कार्य करता है, अर्थात यह खराब करने वाला कोड गुप्त रखता है और संवेदनशील डाटा को चुराता है। अब उसके बाद स्पाईवेयर, ये भी एक मालवेयर है। यह एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का इंस्टॉल होता है, जो यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखता है। इसका उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यह कंप्यूटर के इंटरनेट डाटा और संवेदनशील डाटा को चोरी करता है। कि कीलॉगर स्पाईवेयर का उदाहरण है। उदाहरण, फुल वेब सर्च, जेंगो, ग्लोब टॉर्जन। मालवेयर प्रोग्राम के प्रभाव, ठीक है, उसका प्रभाव क्या है? तो कंप्यूटर की दक्षता को कम कर देता है, कंप्यूटर की मेमोरी को नष्ट कर देता है, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन को प्रभावित करता है, बूट टाइम को बढ़ाता है, यूजर के कार्य को निगरानी करता है, कंप्यूटर मेमोरी को सही स्थिति और आकार नहीं बताता है। मालवेयर प्रोग्राम के लक्षण, उसके जो सिम्टम है, लक्षण है, सिस्टम धीमा हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाएगा, कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट है, ठीक है, फाइलें गुम हो जाती हैं, अनिश्चित संदेश स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगता है। कंप्यूटर सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, कंप्यूटर की जो सुरक्षा है ना, कंप्यूटर को सुरक्षा करने के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो, तो स्पूफिंग होता है। स्पूफिंग, स्पूफिंग, ठीक है, स्पूफिंग। अनधिकृत डेटा को यूजर द्वारा एक्सेस करना, अनधिकृत डेटा को यूजर द्वारा एक्सेस करना स्पूफिंग होता है। ठीक है, इसको आ चुका है व्यापम में। हैकिंग होता है नेटवर्क में घुसपैठ करना। क्रैकिंग, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या डेटा का सिक्योरिटी को तोड़ना। फिशिंग, कंप्यूटर के संवेदनशील जानकारियों को धोखे से प्राप्त करना। ठीक है। स्पैम, अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजना, स्पैम में चले जाता है। ठीक है। और पैकेट स्निफिंग, डाटा पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्निफिंग कहलाता है। ठीक है। निम्डा एक नेटवर्क वायरस है। निम्डा क्या है? एक नेटवर्क वायरस है। ठीक है। स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है। ठीक है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अलग अलग परीक्षा में, ठीक है, एग्जाम हुए थे, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है, क्या है? स्पाम। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है, स्पाम। इसको सर्वप्रथम IBMPC वायरस के रूप में जाना जाता है। इसको, ब्रेन को
इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है, ब्रेन को। ठीक है। तीसरा है कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम को, उसको क्या करेगा, सामान्य काम में बाधा, ठीक है, मतलब वो क्या है, अनवांटेड चीज है, वो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा, क्या कहा जाता है? वायरस। ठीक है, तो ये वायरस कहा जाता है। उसके निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है? मालवेयर नहीं है बताना है। ठीक है, तो वार्म, स्पाम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस। सबको पता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मालवेयर नहीं है। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। स्वयं की प्रतियां क्या बनाता है? वार्म। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, क्या? वार्म। और छठवां, क्वेश्चन नंबर 6। 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। पॉलीमॉर्फिक, जापा में आ चुका है। 1260 कंप्यूटर वायरस पॉलीमॉर्फिक वायरस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट में चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? अप्रैल 1, मेलिसा बैक्टीरिया, संडे बैक्टीरिया। कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? बैक्टीरिया, क्योंकि मेलिसा है, अप्रैल 1 है, संडे है। आठवां में चले जाते हैं, कंप्यूटर के डाटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वायरस। कंप्यूटर के डेटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम क्या है? वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वार्म, उपभोग में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स है, अपने आप नकल नहीं करता, ठीक, कॉपी नहीं करेगा। इनका 11, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं ट्रोजन प्रोग्राम। ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रोजन प्रोग्राम, ट्रोजन। 12, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? क्या? कॉपी कप। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है, क्या है? कॉपी कप। ये कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। 13, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है जी? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। जब चौथा में देखते 14वां देखते हैं, जब कभी EXE फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? इस प्रकार के वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या है? फाइल वायरस। जब कभी EXE फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? इस प्रकार के वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं, क्या है? फाइल वायरस है। फिर व्यापम, जो लेवल इंस्पेक्टर 2015 में आया था। इसका करेक्ट आंसर है बी। 15, क्वेश्चन नंबर 15। बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड्स को संग्रहित करता है, कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ये सभी। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए भी है, ए भी है, ए भी है। ठीक है, यह कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड्स को संग्रहित करता है, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, डी द करेक्ट आंसर। अब इसमें से निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? हैकिंग टूल कौन सा नहीं है? ओब्राम। ठीक है, ओब्राम जो है हैकिंग टूल नहीं है। 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है? ठीक, तो ये क्या है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स है। 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? क्या है? बूट सेक्टर। कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? बूट सेक्टर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 है। कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? बूट सेक्टर। ठीक है। 20 में है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है, क्या? ट्रोजन हॉर्स। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर पर हमला करता है ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। ठीक है, 21। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है स्पर्मिंग। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है स्मर्फिंग। स्मर्फिंग, ठीक है, स्मर्फिंग कहलाता है। अब ये बताना 22 का। 22, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत? सही है गलत बताना है। ठीक, तो इसका सही है, एक सही दो गलत। वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
एक सही, ठीक है। और वर्म्स आत्म प्रतिविधि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये गलत है, तो नुकसान पहुंचाते हैं वर्म्स भी। जी। अब 23 में है, कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड ने कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और उसे निकालना मुश्किल होता है? कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और उसे निकालना मुश्किल होता है? तो क्या है? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बैकग्राउंड में कार्य करता है और संवेदनशील डेटा चुराता है? ठीक, तो क्या है? ट्रोजन। बैकग्राउंड में कार्य करेगा और संवेदनशील डेटा चुराता है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा कंपेनियन वायरस का उदाहरण नहीं है? कंपेनियन वायरस का उदाहरण नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? सीएमजे। सीएमजे क्या है? कंपेनियन वायरस का उदाहरण नहीं है। खालिस्तान वायरस आपकी रैम मेमोरी में रहते हैं। तो क्या है? रेसिडेंट। रेसिडेंट वायरस आपकी रैम में मेमोरी में रहते हैं, रेसिडेंट, क्योंकि नाम से तो चल रहा है। ठीक, 27, खालिस्तान वायरस को केविटी वायरस भी कहा जाता है। इसको स्पेस फिलर, खालिस्तान वायरस को केविटी वायरस भी कहा जाता है, स्पेस फिलर, स्पेस केविटी। 28, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फैलाने का एक माध्यम नहीं है? इन्फेक्टेड वायरस, ईमेल, यूएसबी। ये बताना है, कोड बताना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फैलाने का एक माध्यम नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो रहा है कि 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फैलाने का एक माध्यम नहीं है? इन्फेक्टिक वायरस, ईमेल, यूएसबी। ये सभी क्या है? वायरस फैलाने का साधन नहीं है, माध्यम नहीं है। मतलब इन्फेक्टेड वायरस, ईमेल, यूएसबी, ये सभी क्या है? वायरस फैलाने का माध्यम नहीं है। ठीक है, 29 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर है? कौन सा एक मालवेयर है? वायरस, वार्म, ट्रोजन। क्या है? सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर है? वायरस है, वार्म्स है, ट्रोजन है, सभी है। मालवेयर ही। ठीक। 31, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर कंप्यूटर में अंदर जाता है तथा इंटरनेट उपयोग डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है? ठीक, तो कौन सा है? स्पाईवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर कंप्यूटर में अंदर जाता है तथा इंटरनेट उपयोग डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है? ठीक, स्पाईवेयर है इसका करेक्ट आंसर। 32, निम्नलिखित में से कौन सा फूड सेक्टर वायरस का एक उदाहरण है? क्या है? एंटी एक्स। एंटी एक्स। निम्नलिखित में से कौन सा फूड सेक्टर वायरस का एक उदाहरण है? एंटी एक्स। ठीक, तो करेक्ट आंसर ए। 33 में चले जाते हैं, खालिस्तान आधारित पहचान संभावित खतरों के खिलाफ ज्ञात वायरस के हस्ताक्षरों की तुलना करने के लिए एक एल्गोरिथम का उपयोग करता है। 33 का जो करेक्ट आंसर है, अनुमानी। खालिस्तान आधारित अनुमानी आधारित पहचान संभावित खतरों के खिलाफ ज्ञात वायरस के हस्ताक्षरों की तुलना करने के लिए एक एल्गोरिथम का उपयोग करता है, अनुमानी। ये अब 34 देखते हैं, एक जानबूझकर विघटनकारी कार्यक्रम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम और एक डिस्क से दूसरे में फैलता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, वायरस। ठीक है, एक जानबूझकर विघटनकारी कार्यक्रम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम तक और एक डिस्क से दूसरे फैलता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, वायरस के रूप में। ठीक, वायरस होता है वो। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, दुर्भावनापूर्वक मालिशियस सॉफ्टवेयर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, मालवेयर के। दुर्भावनापूर्वक मालिशियस सॉफ्टवेयर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, मालवेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो 36 है, वायरस शब्दावली में बैकसाइट के रूप में भी जाना जाता है, क्या? ट्रैप डोर। वायरस शब्दावली में बैकसाइट के रूप में भी जाना जाता है, क्या? ट्रैप डोर। 37, निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? मालवेयर नहीं बताना है। वार्म है, ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है, कोडेक्स जो है वो मालवेयर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? कोडेक्स। 38, चयनित पार्ट के लिए हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट क्या है? चयनित पार्ट के लिए हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+K। चयनित पार्ट के लिए हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+K। तो अब 39, खालिस्तान अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में घुसपैठ करता है और आपके इंटरनेट उपयोग के डेटा और संवेदनशील जानकारी चोरी करता है। क्या है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? एक अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में घुसपैठ करता है और आपके इंटरनेट उपयोग के डेटा और संवेदनशील जानकारी की चोरी करता है। ठीक, 39 डन है। आगे बढ़ जाते हैं। 40, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड लुप्त रखता है? ठीक, तो इसका ट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड लुप्त रखता है? ठीक, तो ट्रोजन है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मालवेयर खालिस्तान द्वारा फैल सकता है, मालवेयर खालिस्तान द्वारा फैल सकता है, सोशल नेटवर्क, रिमूवेबल मीडिया, तो दोनों के द्वारा। मालवेयर सोशल नेटवर्क द्वारा फैल सकता है, रिमूवेबल मीडिया द्वारा फैल सकता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
42 कंप्यूटर वायरस क्या है? रोग, हार्डवेयर कंपोनेंट, इस स्क्रीन डिफेक्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। 43, जब एक लॉजिक बम को समय से संबंधित घटनाओं द्वारा सक्रिय किया जाता है तो उसे इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वायरस मतलब टाइम बस। जब एक लॉजिक बम को समय से संबंधित घटनाओं द्वारा सक्रिय किया जाता है तो उसे एक इस रूप में जाना जाता है टाइम बस के रूप में। टाइम बम के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो जो सी है करेक्ट आंसर। और उसका 44, कौन सा वायरस एग्जीक्यूटेबल्स के साथ साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है? कौन सा वायरस एग्जीक्यूटेबल्स के साथ बूट सेक्टरों को भी संक्रमित करता है? तो क्या है? मल्टी परतित वायरस। मल्टी परतित वायरस। कौन सा वायरस एग्जीक्यूटेबल्स के साथ साथ बूट सेक्टरों को भी संक्रमित करता है? मल्टी परतित वायरस। ये। अब 45, कौन सा वायरस उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिन्हें वह संक्रमित करता है? तो वर राइट वायरस। और कौन सा वायरस उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिन्हें वह संक्रमित करता है? वर राइट वायरस। वर राइट वायरस। ठीक, तो अब इसमें चले जाते हैं। 46 है, खालिस्तान वायरस फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है। खालिस्तान वायरस फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है। फूड सेक्टर वायरस फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर। अब क्या है? निम्डा एक खालिस्तान वायरस है। निम्डा एक क्या है? नेटवर्क वायरस। निम्डा एक क्या है? नेटवर्क वायरस है। 48 में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। खालिस्तान धोखाधड़ी का एक रूप है जिसमें एक हमलावर ईमेल या अन्य संचार चैनलों में एक प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति के रूप में सामने आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी का एक रूप है जिसमें एक हमलावर ईमेल या अन्य संचार चैनलों में एक प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति के रूप में सामने आता है, क्या है? फिशिंग है। 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसका ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो क्या है? ट्रोजन वायरस का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है? ट्रोजन। ट्रोजन एक मालवेयर है ना। तो जो वायरस है उसका प्रकार क्या है? मैक्रो है, रेसिडेंट है, पॉलीमार्टिक। लेकिन ट्रोजन ट्रोजन क्या है? एक अलग एक मालवेयर है। जैसे वायरस है उस टाइप से ट्रोजन भी एक मालवेयर है जो कंप्यूटर की हानि पहुंचाता है। अब इसमें चले जाते हैं। जो तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? एंटी वायरस। जब वायरस आ गए तो उसको बचाना है तो एंटी वायरस आएगा। ठीक, तो एंटी वायरस क्या है? जो वायरस से बचाता है। जो भी वायरस अटैक होता है उससे एंटी वायरस बचाता है कंप्यूटर को। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस है क्या है? यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस से क्या करता है? सुरक्षित करने का कार्य करता है। जो कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने का कार्य कौन करता है? एंटीवायरस। इसके द्वारा सिस्टम में स्कैन चलाकर हम वायरस की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा वायरस को सिस्टम से हटाते हैं। स्कैन कर देते हैं, स्कैन, उसके बाद पता चल जाता है कि वायरस है या नहीं है, फिर वायरस को सिस्टम से हटाते हैं। कंप्यूटर पर कार्य करने के दौरान या स्कैनिंग के दौरान एंटीवायरस की उपस्थिति में वायरस की जानकारी पॉपअप विंडो में प्रदर्शित होती है। पॉपअप विंडो आता है। ठीक है, विंडो फायरवॉल द्वारा वायरस एवं वार्म्स को रोका जा सकता है। विंडो फायरवॉल एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो नुकसानदेह विनाश करने वाले प्रोग्राम, वायरस एवं वार्म्स को ढूंढता है। इससे हमारे सिस्टम को बचाता है। ठीक, तो एंटीवायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम, वायरस एवं वार्म को ढूंढता है एवं इससे हमारे सिस्टम को बचाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीवायरस। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण एंटीवायरस है। डायरेक्ट पूछ सकता है कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा नहीं है। ठीक, तो बहुत देखो यहाँ पे आया हुआ है व्यापम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक। तो इसमें महत्वपूर्ण एंटीवायरस क्या है? नॉर्टन है, मैकेफी है, क्विक, अवास्ट, अवीरा, एनपी, एवी, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, ट्रेंड माइक्रो, ईएस, ईसेट, ईएसईटी, तो एफ सिक्यूज, सीमेंटेक, एवीजी, हीट डिफेंडर, पांडा, ये सब क्या है? एंटीवायरस है। तो केस पर स्काई। ठीक, महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो वायरस का पूरा नाम इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज है जो कंप्यूटर कोड है। वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, तो कंप्यूटर कोड है। पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन था। पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन था जिसकी पहचान 1986 में की गई। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। 1260 कंप्यूटर वायरस
पॉलीमार्फिक वायरस का एक उदाहरण है। फायरवॉल बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाता है, फायरवॉल बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाता है। एवीजी एंटीवायरस निःशुल्क है, क्योंकि एवीजी एंटीवायरस निःशुल्क है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको कंप्यूटर को वायरस से बचा देगा एवीजी एंटीवायरस। तो अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जो विभिन्न एग्जाम है ना, बहुत सारे एग्जाम है इसमें आए हुए हैं। तो जो एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम हुए हैं, उसके बारे में इस क्लास अभी देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जो पहले जो एग्जाम हुए ना, विभिन्न प्रतियोगी कंपटीशन एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न है, तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? वायरस, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, एंटीवायरस। तो कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक क्या है जी? वायरस है, करेक्ट आंसर बी। तो इसको सब पता रहता है। अब दूसरा, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीयता सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है? तो फिशिंग स्कैम है, ठीक है, फिशिंग स्कैम है। अब तीसरा चले जाते हैं, क्वेश्चन 3। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? स्पूमिंग। पासवर्ड चुराने के लिए अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? स्पूमिंग, स्पूफिंग, स्पूफिंग। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः खाली स्थान में छिपा होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः इसमें छुपा होता है। इसका आंसर है ए और बी। ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन प्रोग्राम में। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में छिपा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 है, खाली स्थान आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। फायरवॉल। खाली स्थान आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है, फायरवॉल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कंप्यूटर वायरस है, खाली स्थान है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक कंप्यूटर कोड है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर कोड है। तो इसको आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना चाहिए। सातवां, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? एंटीवायरस कौन सा है बताना है। अवास्ट, एवीजी, नॉर्टन। उपरोक्त तो सभी है। इनमें में से कौन सा एंटीवायरस है? सभी, एवीजी, अवास्ट, नॉर्टन, ये सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? रूट किट। वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है क्या? रूट किट। अब तो उसके बाद 9वां है, क्वेश्चन 9। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है। तो मैकेफी है, नॉर्टन है, विप्रे विप्रे है, ठीक है। तो क्या है? क्विक हॉर्स। क्विक हॉर्स क्या है? एंटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। क्विक हॉर्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका 9वां करेक्ट आंसर है सी, क्विक हॉर्स एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10वां है, चेरनोबिल कंप्यूटर वायरस को खालिस्तान संचालित किया जाता था, तो सिस्टम बायोस को नुकसान पहुंचाने हेतु। चेरनोबिल कंप्यूटर वायरस को सिस्टम बायोस को नुकसान पहुंचाने हेतु संचालित किया जाता था। तो अब इसके बाद 11वां है, अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है, स्पैम होता है। अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है, स्पैम, ठीक, स्पैम होता है। क्वेश्चन 12, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका है। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या है? फायरवॉल है। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या है? फायरवॉल। अब 13 देखते हैं, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो अब इसके बाद जो 14 है, क्वेश्चन 14, वो देखेंगे। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है, क्या नुकसान है? बी, उन वायरस को खो सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान क्या है? उन वायरस को खो सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है, बाकी को नहीं कर सकता, ठीक। तो इसके बाद जो 15 नंबर का है, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है या इससे बचाता है कहलाता है एंटीवायरस कहलाता है, ठीक है। तो ये पता ही है। 16 में चले जाते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? पांडा, नॉर्टन, मैकअफी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ठीक, तो नॉर्टन है, मैकअफी है, पांडा भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। इसका 17 देखते हैं, 17। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? फिशिंग। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। तो
आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो फायरवॉल है ना, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 18 का डी। 19 में जाते हैं, इनमें से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉर्टन, ट्रोजन, मैकेफी की खील। तो इसका जो है सी। इनमें से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ट्रोजन। ये क्या है? एक ट्रोजन जो है एक मालवेयर होता है, मतलब वो वायरस का टाइप है। मतलब ये कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, जबकि एंटीवायरस क्या है, कंप्यूटर को हानि नहीं पहुंचाता। और नॉर्टन, मैकेफी, क्विक हील, ये सब क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ट्रोजन है, एंटी इसको वैसे ही लोग व्यापक ने इसको विलोपित किया था, लेकिन यही होगा ऑप्शन जो 19 का सी। ठीक है, अब 20, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। केस्पर्सकी, एवीजी, नॉर्टन, डूम्सडे। तो केस्पर्सकी, एवीजी, नॉर्टन, ये सब क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? डूम्सडे। डूम्सडे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी। अब 21 से चला जाते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में सही नहीं है। मैक की, एवीजी, एवी, केस्पर्सकी। तो मेक थी, ये तो गलत है ना, स्पेलिंग गलत है। मेक एफ ही होता है। ठीक है, मेक एफ ही, तो एंटीवायरस प्रोग्राम संदर्भ में सही नहीं है, मेक एफ ही। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। उसके बाद 22, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हील, कैस्पर्सकी, नॉर्टन, पाइथन। तो करेक्ट है बी, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। पाइथन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम है वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन जो होता है ना, वायरस, जैसे वायरस हो गया उसके लिए वैक्सीन रहता है, उसी प्रकार से वायरस के लिए एंटीवायरस भी होता है, तो इसलिए एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? वैक्सीन। जब जब कोरोना आया था ना, उसके लिए वैक्सीन बनाया है, वो एक एंटीवायरस ही है। तो कि इस कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है नॉर्टन, मैकेफी, डॉक्टर सलोमन तुर्की। उपभोग सभी, उपभोग तो सभी है। कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण नॉर्टन है, मैकेफी है, डॉक्टर सलेमान तुर्की, सभी है। तो 25 में चले जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन, अवास्ट, कैस्पर्सकी। सभी, सभी एंटीवायरस हैं। ठीक, 25 का डी। क्वेश्चन 26 में चले जाते हैं, क्वेश्चन 26, एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसको साफ करने में मदद करता है? ठीक, तो इसका एक और दो, वायरस को, वार्म्स को। वायरस और वार्म्स को साफ करने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक और दो। ठीक है, 27 चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? पेयर। एकेपी, नॉर्टन, पांडा, ये सब एंटीवायरस हैं, लेकिन जो पेयर है वो एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है? पांडा, एवीजी, नॉर्टन, मैकपीन। एवीजी, जो एवीजी एंटीवायरस है वो क्या है? निःशुल्क है, फ्री है, फ्री में मिलता है एवीजी एंटीवायरस। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, विंडोज फायरवॉल द्वारा निम्नलिखित में से क्या रोका जा सकता है? विंडोज फायरवॉल द्वारा निम्नलिखित में से क्या रोका जा सकता है? वायरस, वार्म, प्रिंटर एरर। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पी, केवल एक और दो। विंडोज फायरवॉल द्वारा निम्नलिखित में से क्या रोका जा सकता है? वायरस को, वार्म्स को। करेक्ट आंसर है बी। तो इसके बाद इस टाइप से जो वायरस एंड एंटीवायरस का जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। जो पॉइंट नंबर 7 था, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस में होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, तो ये डन है। ठीक है, अब इसके बाद सर्च इंजन, जो कि 10वां टॉपिक है। 10वां नंबर का टॉपिक में क्या है? लेबर इंस्पेक्टर सिलेबस में 10वां टॉपिक क्या है? गूगल, अल्तविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। ठीक है, तो गूगल, अल्तविस्ता, यूट्यूब, ये सब के बारे में, सर्च इंजन जो है उसके बारे में दिया है 10वां टॉपिक। जो 10वां टॉपिक है, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर सिलेबस में, गूगल सर्च इंजन के बारे में। ठीक, तो देख लेते हैं, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग सर्च इंजन, इसी क्लास में इंक्लूड कर रहा हूँ सर्च इंजन। ठीक है, तो सर्च इंजन के बारे में देखते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च करते हैं ना, तो वही सर्च इंजन होता है। तो ऐसे सभी वेबसाइट जिनके द्वारा हम इंटरनेट पर जानकारियों को ढूंढते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक, तो सर्च इंजन यूआरएल, कीवर्ड, वेब पेजेस का एक बड़ा डाटाबेस बनकर
बना कर रखता है। ठीक, तो सर्च इंजन यूआरएल कीवर्ड वेब पेजेस का एक बड़ा डाटाबेस बना कर रखता है। इसके प्रमुख उपयोग डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेजेस तथा अन्य जानकारी सर्च करता है। तो इसका जैसे आर्की 1990, वेरोनिका 1991, पीली 1992, एक्साइड फरवरी 1993, तो उसके बाद आली वेब अक्टूबर 1993, इन्फोसिक जनवरी 1994, अल्ट विस्टा, ये इंपॉर्टेंट है। अल्ट विस्टा कब हुआ था? जनवरी 1994। वेब क्रॉलर अप्रैल 1994। याहू इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन, अप्रैल 1994। लाइकस जुलाई 1994। MSN.com इंपॉर्टेंट है 1995। लूक स्मार्ट 1995। हार्डबॉट मई 1996। आस्क.com इंपॉर्टेंट है अप्रैल 1997। तो ईयर वाइज पूछेगा ना, ईयर वाइज। तो उसके बाद गूगल, ये मस्ट इम्पोर्टेंट, गूगल 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998 को गूगल का फाउंडेशन हुआ था, मतलब गूगल बना था। उसके बाद लाइन सर्च आया था सितंबर 2006 में। तो क्विल आया था जून 2008 में। बिंग, उसके बाद जो है बिंग आया था, बिंग। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बिंग सर्च इंजन। 1 जून 2009 को आया था ये। ठीक है, 1 जून। फिर साइरस 2013-14। विज्ञान एवं वैज्ञानिक सूचना संबंधित जो सर्च इंजन है वो क्या है? साइरस, SCIRUS। तो डक डक गो अमेरिका का है। मामा, डॉक वाइल, ये सब क्या है? सर्च इंजन। बाद एजीलोन, एक्साइड, जीबीरू, एओएल सर्च। ठीक है, सर्च इंजन। तो इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग कवर करेंगे। विभिन्न देशों के सर्च इंजन, तो अलग अलग देश हैं उसके सर्च इंजन। जैसे चाइना का सर्च इंजन क्या है? बैदू है। अफगानिस्तान का क्या है? सोरवा। जापान का सर्च इंजन क्या है? गो। इंडिया का क्या है? रफ्तार। यूएसए का क्या है? आस्क डक डक गो MSN, ये सर्च इंजन यूएसए का है। फ्रांस का क्या है? कोकोरिको। प्रश्न उत्तर के लिए सर्च इंजन। ठीक है, प्रश्न या उत्तर के लिए सर्च इंजन क्या है? कोरा, चाचा। और प्रश्न या उत्तर के लिए सर्च करने के लिए कोरा यूज करते हैं, चाचा के सब यूज किया जाता है। तो कुछ प्रमुख सर्च इंजन निम्नलिखित है। तो जो इम्पोर्टेंट सर्च इंजन है, जो कि यहाँ पे सर्च इंजन के बारे में जो पॉइंट नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 जो लेबर इंस्पेक्टर का सिलेबस है उसमें पॉइंट नंबर 10 कवर हो रहा है। तो कुछ प्रमुख सर्च इंजन निम्नलिखित हैं। ठीक है, गूगल, इसके संस्थापक क्या है? लैरी पेज। लैरी पेज इसके संस्थापक था ना, वो क्या है? लैरी पेज और सर्गी पिन था। ठीक है, इसके संस्थापक क्या थे? लैरी पेज, सर्गी पिन थे। तो तो जो गूगल है उसके संस्थापक कौन थे? लैरी पेज और सर्गी पिन। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेट संबंधी सुविधाएं और उत्पाद देती है। यह ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की सुविधा प्रदान करती है। इसका उपयोग सर्च इंजन के तौर पर किया जाता है। इसके द्वारा हम इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी जानकारी ढूंढ सकते हैं। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को गूगल वॉलेट के नाम से जाना जाता है। 1998 में इसका स्थापना किया गया था। Google.com के डोमेन को सितंबर 1997 में रजिस्टर किया गया था और कंपनी सितंबर 1998 घोषित की गई थी। तो इसमें सर्च इंजन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा अभी इंटरप्शन हुआ है, आगे बढ़ जाते हैं। सर्च इंजन में इसमें गूगल जो है इम्पोर्टेंट है।
गूगल एक सर्च इंजन है। उसके बाद क्या है, MSN.com, याहू, ये सब इम्पोर्टेंट सर्च इंजन। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सबको। तो गूगल के बारे में देख चुके हैं, गूगल के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद तो जो ठीक है, तो गूगल मूल रूप से गूगल से लिया गया था, गूगल से। गूगल के सर्च इंजन द्वारा ली एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। गूगल के अन्य उत्पाद क्या है, गूगल सर्चर, यह गूगल का सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर जानकारी ढूंढ सकते हैं। गूगल बुक्स, इसके द्वारा हम इंटरनेट पर ई बुक्स की सुविधा प्राप्त करते हैं। गूगल प्ले, जो इसके द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन व कंप्यूटर पर एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा सकता है, गूगल प्ले। और गूगल ट्रांसलेट, इसके द्वारा हम इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल इमेज है, यह भी एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर पिक्चर्स या इमेज सर्च करते हैं। गूगल प्लेटफॉर्म, यह इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज का कार्य करता है। गूगल मैप, इसके द्वारा हम इंटरनेट पर मानचित्र मैप देख सकते हैं तथा इससे हम लोकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल अर्थ, इसके द्वारा हम इंटरनेट पर हम सैटेलाइट पिक्चर की सहायता से मैप देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इंटरनेट पर गूगल का उपयोग, ठीक है, इंटरनेट पर जो गूगल है उसका उपयोग कैसे होता है वो देखते हैं। तो वेब ब्राउजर पर www.google.com या www.google.com.in टाइप कर इंटर करने से गूगल का होम पेज प्रदर्शित होता है। होम पेज पर गूगल सर्च उपलब्ध होता है तथा गूगल ट्रांसलेट, गूगल ईमेल, गूगल मैप, गूगल प्लस के लिए लिंक भी उपलब्ध होते हैं। सर्च ऑप्शन, ठीक है, सर्च ऑप्शन पर वांछित जानकारी, इमेज या किसी भी टाइटल के टाइप कर उसे ढूंढा जा सकता है। उसके बाद अल्ट विस्टा आता है। ठीक है, अल्ट विस्टा क्या है, यह भी गूगल की तरह एक वेब सर्च इंजन है। ठीक है, अल्ट विस्टा भी क्या है, एक वेब सर्च इंजन है। इसकी सेवा याहू के द्वारा दी जाती है। ठीक है, याहू के द्वारा। तो यह कैंपबेल कंट्री, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। इंटरनेट पर अल्टाविस्टा का उपयोग, वेब ब्राउजर पर www.altaVista.com टाइप कर इंटर करने पर याहू सर्च का होम पेज प्रदर्शित होता है। होम पेज के सर्च ऑप्शन पर वांछित जानकारी के लिए इसका टाइटल टाइप कर प्राप्त कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से किसी भी वेबसाइट को ओपन किया जाता है। ठीक, वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर, अर्थात वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर उपयोग करता है इंटरनेट के मध्य उपयोग यूजर है इंटरनेट के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक, तो इंटर जो वेब ब्राउजर है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, मक्सथॉन, सी मंकी, ओमिनी वेब, वीसी ब्राउजर, वेपरा, साइरस। साइरस एक सर्च इंजन है जो विशेषकर वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग, BING कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है, बिंग है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है, बिंग। अब इसके बाद और भी वेब ब्राउजर हैं जैसे नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, रॉकमेल्ट, अवांस ब्राउजर, आई के, गूगल क्रोम भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ठीक, तो नोट में जाते हैं। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एक इंटरनेट के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एवं इंटरनेट के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। वेब क्रॉलर खोज इंजन के रूप में कई वेब पृष्ठों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। वेबसाइट सर्फिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन तथा वेब ब्राउजर की आवश्यकता होता है। गूगल क्रोम में एक नए ब्राउजर विंडो खोलने के लिए Ctrl+N कुंजी का उपयोग किया जाता है। गूगल क्रोम में वर्तमान में चयनित टैब को बंद करने के लिए Ctrl+W कुंजी का उपयोग किया जाता है। गूगल क्रोम में वर्तमान में चयनित टैब को बंद करने के लिए Ctrl+W कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है। ठीक, तो कौन सा है, तो बैदू है। चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन क्या है, बैदू है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, याहू, गूगल और MSN क्या है। एक इंटरनेट साइट है। याहू, गूगल, MSN क्या है, इंटरनेट साइट है। तो तीसरा, खोज इंजन बैदू कहाँ से है, कहाँ से है? डी, चीन से है। खोज इंजन बैदू कहाँ से है, चीन से है। चौथा, अल्ट विस्टा क्या है, हार्डवेयर, ईमेल, वेबसाइट, सर्च इंजन है। अल्ट विस्टा क्या है, सर्च इंजन है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन है, सी, मोजिला फायरफॉक्स।
इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, कौन नहीं है? HTML भी। याहू, गूगल, अल्टा सर्च इंजन है। HTML क्या है? सर्च इंजन नहीं है। सातवां, सर्च इंजनों का उपयोग है। सर्च इंजन का उपयोग क्या होता है? सर्च डॉक्यूमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए सर्च इंजनों का उपयोग। ठीक है, अब उसके बाद सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं वीडियोस, डॉक्यूमेंट, इमेजेस सभी। तो उपरोक्त सभी आएगा। आठवां का डी। नौवां, ब्राउजर का भाग के रूप में जो प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसे कहते हैं। तो ब्राउजर का भाग के रूप में जो प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसे क्या कहते हैं? लॉगिन। बी। दसवां मतलब नौवां का बी। दसवां का क्या है? मोजिला फायरफॉक्स एक क्या है? मोजिला फायरफॉक्स एक क्या है? ब्राउजर है। ठीक, दसवां का ए। ग्यारहवां, कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है? ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा है। तो ग्यारहवां क्या है? बैदू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चीन का जो सर्च इंजन है बैदू है। बारह, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? ईमेल पता का भाग कौन सा नहीं हो सकता? इसका जो करेक्ट आंसर है सी, रिक्त स्थान, स्पेस नहीं हो सकता। ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? MS आउटलुक की। ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? MS आउटलुक की। ऑप्शन ए, 13 का ए। चौदह, खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। वेब पेज को देखने के लिए ब्राउजर का उपयोग होता है। ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए होता है। अल्टा विस्टा है। अल्टा विस्टा क्या है? डी, सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा सर्च इंजन है। तो लाइन में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं है बताना है। उबुंटू। तो वेब ब्राउजर जो है उबुंटू नहीं है। इनमें से किस वर्ष को गूगल स्थापित हुआ था? गूगल की स्थापना कब? 1998 में हुआ था, 1998 में। ठीक है, 18, एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है। एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम जो सर्च करता है सूचना के लिए, वेब पेजेस के लिए, स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म्स के लिए वेब पेजेस, अंकित सर्च टर्म्स की सूचना के लिए वेब पेजेस। तो 18 का क्या है? करेक्ट आंसर डी। एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है अंकित सर्च टर्म्स के सूचना के उसका वेब पेजेस। ठीक, तो जो जो भी आप टाइप करोगे उसको सूचना के लिए वेब पेजेस बताता है। तो 19 में है, जो 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटा बेस में स्टोर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 19 का एक क्रॉलर। 19 का एक क्रॉलर। ठीक, 20 माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है क्या है? बींग। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? बींग। 21, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये सभी टेक्स्ट, वॉइस, इमेज सभी। गूगल सर्च क्या है? सभी देता है, टेक्स्ट भी देता है, वॉइस भी, इमेज भी। तो 21 का डी। 22, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। सी, इस सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? 22 का सी, उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। ठीक, तो 23 में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? ठीक, तो बी, 23 का बी, साइरस। 23 का बी, साइरस। 24, गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं गूगल वॉलेट। ठीक, 24 का ए। 24 का ए, गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? ठीक, सर्च इंजन क्या है? सी, गूगल है। 25 का सी, निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। अब 26, जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करता है उसे कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं? तो वेब ब्राउजर को। जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच जो इंटरफेस का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। तो सर्च इंजन इसका 27 का करेक्ट आंसर है सी। सर्च इंजन क्या है? एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। 28, यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? फायरफॉक्स, सफारी, कैमिनो, ओपेरा। एक वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा? सफारी। सफारी यह वेब ब्राउजर नहीं है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन कौन सा है? सी, 29 का सी, गूगल। गूगल सर्च इंजन है। 30, अनुरोध किए गए चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर, HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है? तो उसका क्या है? 404। अनुरोध किए गए चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर, HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है? 404 है। 31, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं पढ़ा जा सकता? gmail.com, amazon.com, redditmail.com, yahoo.com। बी, amazon.com। इससे ईमेल खाता नहीं होता है, तो कोई भी परचेस करना है उसके लिए होता है amazon.com। ठीक, तो 31 का बी हो जाएगा। उसके बाद 32, ईमेल पता लिखने का सही तरीका है? करेक्ट ऑप्शन 32 का है, name@website.info। ईमेल लिखने का पता क्या है? name@website.info। 32 का ये करेक्ट आंसर है। 33 का जो है वेबसाइट निर्माण हेतु ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट निर्माण हेतु ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है
PHP, ठीक है, 33 का है PHP। 34 कौन सा प्रोग्राम सर्च इंजन नहीं है, ठीक, सर्च इंजन नहीं है कौन सा, गूगल सर्च इंजन, बिंग, याहू सब सर्च इंजन है, तो कौन सा प्रोग्राम सर्च इंजन नहीं है, या ओपेरा, ओपेरा एक क्या है, ब्राउजर है। 35 सर्च इंजन खालिस्तान के भारी डाटाबेस का अनुरक्षण करता है। तो URL, कीवर्ड, वेब पेज, सर्च इंजन, कीवर्ड, वेब पेज, URL सभी का के भारी डाटाबेस का अनुरक्षण करता है। ठीक, तो 36 का क्रोम OS एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खालिस्तान ने तैयार किया है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने तैयार किया है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने तैयार किया है। 37 निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, गूगल, बिंग, Ask.com, याहू आंसर, तो याहू आंसर जो है वो सर्च इंजन नहीं है। Ask.com, गूगल, बिंग, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। तो 38 में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक, तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, सफारी है, सब क्या है, वेब ब्राउजर, लेकिन क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो 39 में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, विंडोज। 39 का सी, 39 का सी, विंडोज क्या है, सर्च इंजन नहीं है। बाकी बिंग, गूगल, याहू ये सब क्या है, सर्च इंजन। 40, क्वेश्चन नंबर 40, विकास वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करें, विकास वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करें। तो इसमें जो है सबसे पहले गूगल आया था, गूगल के बाद क्या आया था, याद आया था, याहू, आस्क, बिंग, ठीक, तो ऐसे इसमें कंफ्यूजन है, ठीक, तो इसका ऐसा है, गूगल, फिर याहू, फिर बिंग, फिर आस्क, ठीक, तो ये 40 निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी, स्थानीय दुकानों का विवरण देगी, ठीक, तो ये जस्ट डायल या लोकल शॉप ना, दुकान के बारे में बोल रहा है। तो 41 निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी, www.local shop.com, ठीक, www.localshop.com, ठीक, तो ऑप्शन सी, 41 का सी करेक्ट आंसर है। 42 खोज इंजन के रूप में कई वेब पृष्ठों के बारे में खालिस्तान जानकारी संग्रहित करता है। तो वेब खोज इंजन के रूप में कई वेब पृष्ठों के बारे में खालिस्तान जानकारी संग्रहित करता है, वेब क्रॉलर। खोज इंजन के रूप में कई वेब पृष्ठों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है, वेब क्रॉलर। तो 42 का सी, 42 का 43, एक वेबसाइट के प्रमुख पेज को खालिस्तान कहा जाता है, होम पेज, बी। 43 का बी, 43 का बी। अब 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन कौन सा है बताना है, तो डी, गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है। नाम गूगल मूल रूप से खालिस्तान शब्द से लिया गया है, गूगल, ठीक है, तो गूगल, गूगल, ठीक, तो उसका गूगल। तो 45 का सी, गूगल मूल रूप से गूगल से लिया गया है। गूगल का मूल नाम क्या था, गूगल का मूल नाम क्या था, गूगल का मूल नाम क्या था, बैकरफ, ठीक, गूगल का मूल नाम क्या था, बैकरफ, डी। 46 का बी। 47, गूगल क्रोम में पृष्ठ के शीर्ष पर जाने के लिए कौन सी कुंजियों का उपयोग किया जाता है, ठीक, गूगल क्रोम में पृष्ठ के शीर्ष पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, होम का। 46, 47 का ए, 47 का ए द करेक्ट आंसर। 48, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है वेब पेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है, किसके लिए, वेब पेजेस के लिए। वो 49, गूगल वर्ड्स का खालिस्तान में आविष्कारित हुआ था, गूगल वर्ड्स का खालिस्तान में आविष्कारित हुआ था 1998 सी। 39 का सी, गूगल 1998 में आविष्कार हुआ है। और 50 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, क्रोम, डी। 50 का डी करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट सेगमेंट देख चुके हैं, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो क्रोम। तो 50 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक, तो आई होप गाइस यू एंजॉयड माय सेशन। ये कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिसको हमने कवर किया है, जिसमें जो है पॉइंट नंबर 10 जो कि लेबर इंस्पेक्टर सिलेबस में है वो भी कवर हो चुका है, ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं, और गुड नाइट, बाय, टेक केयर।